हम लोग जानेंगे कि एग्जाम में किस टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है और उस हिसाब से हम लोग आज से पूरे साल भर फिर तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सभी आप जानते हैं कि इंग्लिश या कोई भी विषय है तो उस विषय में कम से कम मतलब कि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है और 50% सब्जेक्टिव आ रहा है। तो हमारा जो पेपर रहेगा इंग्लिश वाला तो उसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। क्योंकि हम लोग के इंग्लिश के पेपर में कोई प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो प्रैक्टिकल वाले विषय में कुछ कम बेस होता है, लेकिन हम लोग को पूरा का पूरा थ्योरी लिखना होता है। तो उसमें हम लोग शुरुआत करते हैं। तो 2 सेक्शन में हमारा पेपर आएगा इंग्लिश वाला, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। देखिए ये सेक्शन ए हुआ और सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव फ्रॉम बुक, किताब से जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो आपका आएगा 30 नंबर का। जो दोनों हम लोग किताब पढ़ेंगे, पैनोरमा पार्ट 2 और इंग्लिश रीडर, उस दोनों किताब से मिलाकर के कितना नंबर का आएगा? 30 नंबर का आएगा। अगर हम लोग ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब वो 4 नंबर का आएगा, सिर्फ 4 नंबर का, जिसको हम लोग टेंस भी कह सकते हैं। उसके बाद से नरेशन की बात की जाए तो नरेशन जो है वो 3 नंबर का आएगा और वॉइस जो है वॉइस वो 3 नंबर का आएगा। करेक्ट स्पेलिंग या स्पेल्ड वर्ड जो है, स्पेलिंग गलत लिखा होगा उसका सही स्पेलिंग लिखना है। 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से सही वाला कौन सा है उसके सामने हमको क्या करना है? गोला रखना है। तो उसको जो है वो जो है 4 नंबर का पूछता है। उसको से एक सिनोनिम एंटोनिम ये जो आता है वो हम लोग का दोनों मिला करके 2 नंबर का आएगा, मतलब एक नंबर का दोनों आएगा। प्रीपोजिशन ये कभी कभी क्या होता है कि कभी 3 नंबर का पूछ देता है, कभी 4 नंबर का पूछ देता है। उस हिसाब से देखा जाए तो 3 नंबर क्या है या 4 नंबर क्या है, तो ये हमारा 3 या 4 नंबर के पास सकते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन होगा। उसके बाद से ट्रांसलेशन की बात की जाए तो पहले ट्रांसलेशन 5 आता था जब बनाना होता था, लेकिन बना बनाया हुआ ट्रांसलेशन आएगा, 4 ऑप्शन आएगा, उसमें से किसी एक को ही हम लोग सही लगाना है और सही जो सही है उसी पे सही लगाना है। 2 है वो 3 नंबर का आ रहा है। तो ये हुआ। अब देखिए जब टोटल जोड़ेंगे ना तो 52 नंबर हो रहा है। तो 52 नंबर होने का कारण है कि ये जो वर्ब का जो फ्रॉम है उसको चुनने के लिए ये भी कभी 3 नंबर का आता है, कभी 4 नंबर का आता है। तो यहाँ पे 1 नंबर तो अधिक हो जा रहा है और ये भी जो है ये भी कभी 3 नंबर और 4 नंबर का आता है। इस प्रकार से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे 52 नंबर हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या करना है 50 नंबर का ही सॉल्व करना है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से क्या हो रहा है कि क्वेश्चन की संख्या डबल है। डबल होने की वजह से हम लोग कितना होगा, इस 100 का डबल हो जाएगा, मतलब 50 गुणे क्या हो जाएगा फिर 50, तो क्या हो जाएगा पूरे 100 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। होता तो 100 नंबर का है, लेकिन उसमें से 100 क्वेश्चन रहेगा, किसी 50 को ही सॉल्व करना होता है। ये बातें समझ गए। इसके बाद से हम लोग अभी केवल सेक्शन ए के बारे में चर्चा किए हैं। सेक्शन बी के बारे में डिस्क्रिप्टिव जो सेक्शन कहेंगे उसको हम लोग फिर जानते हैं कि वो क्या है। तो शुरू करते हैं। सेक्शन बी जो है ना, सेक्शन बी में क्या क्या है? 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव समझ गए। अब सब्जेक्टिव है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। उसमें क्या है, पैसेज आता है, पैसेज कहानी लिखा रहेगा और उसमें से क्वेश्चन आएगा। तो 2 पैसेज आता है और दोनों जो है 7-7 नंबर का आता है, तो दोनों मिलाकर के हमारा हो गया 14 नंबर के। ऐसे लगभग में आ रहा है 4 में से कौन 2 को सॉल्व करना है। ये नहीं समझना है कि 2 को आया तो दोनों कैट कर देना है। 4 वाला 4 में से कौन 2 को सॉल्व करना है और वो आपका 14 नंबर का हो जाएगा। उसी पैसेज में पोएम आएगा, एक पोएम को भी पढ़ करके सॉल्व करना है और पोएम जो है 6 नंबर का आएगा। तो दोनों ये मिला करके अगर हम लोग बात करें तो उसी क्वेश्चन पेपर से पढ़ करके और जवाब देने वाला जो है वो 20 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है? 20 नंबर के। अब रहा बात क्वेश्चन आंसर के, तो क्वेश्चन आंसर के जो संख्या है वो 10 क्वेश्चन रहेगा, तो ऊपर कोनो 5 के आंसर दे देना है, किसी 5 का। तो किसी 5 का आंसर दीजिएगा, वो प्रत्येक जो है 2 नंबर के है, तो 2 नंबर का है तो कितना हो गया 10 नंबर हो गया। और आपको याद है
देखिए मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब से 30 नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर के? 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव कितना रहा है? 10 नंबर के। तो 30 और 10 कितना हो गया? 40 नंबर। 40 नंबर जो है ना, 40 मार्क्स वो क्या है? किताब से आ रहा है। पूरे दोनों किताब से 40 नंबर के पेपर हुआ। 20 नंबर का हमारा जो है वो स्टोरी है, पैसेज है, पोएम और स्टोरी दोनों मिला करके 20 नंबर के। तो 40 20 60 नंबर। अब ग्रामर की बात की जाए थोड़ा सा। ग्रामर इसमें भी इंक्लूड था सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव को लेकर के, लेकिन इधर देखा जाए ऐसे लिखने के लिए आता है। लेख जो है कहते हैं हम लोग, लेख जो है ना 60 से 70 शब्द में ही लिखना है, वर्ड में 60-70 वर्ड में। और 60-70 वर्ड में आप लिख देते हैं तो 5 नंबर का हो गया आपका। 4 ऑप्शन आएगा, 4 में से किसी एक को लिख देना है तो कितना नंबर हो जाएगा? 5 नंबर का। तो 5 नंबर ये हो गया। और एप्लीकेशन आएगा लिखने के लिए, लेटर रहेगा और नोटिस रहेगा, तीनों रह रहा है। 3 दूनी के 6 को ये क्वेश्चन हो रहा है, तो उसमें से कौन हो? तीनों को लिख देना है। तो वो आप लिख दीजिए। तो ये तीनों जो है 5-5 नंबर के हैं, तो ये 15 नंबर। तो इस तरह से देखा जाए तो कितना हो गया? 50 नंबर। किताब की अगर बात किया जाए तो पूरे किताब से सिर्फ 40 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। ग्रामर की बात किया जाए, पैसेज जो है पढ़ने वाला सेक्शन, पढ़ करके जवाब देने वाला, वो 20 नंबर का। तो 40-20 60 नंबर हो गया। और ग्रामर की बात किया जाए तो ग्रामर से कितना रहा है? तो ग्रामर जो है ये 20 नंबर का रहा है ऐसे लिखने के लिए, और लेटर और एप्लीकेशन मिला करके टोटल ये 20 नंबर का रहा है। कितना नंबर हो गया हम लोग के? इस तरह से कुल मिलाकर हम लोग का 100 नंबर हो जा रहा है। ठीक है। तो इसके बाद से जो हमारा जो क्लास चलेगा उसमें हम लोग पोएम, हर क्लास के ही पोएम को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। 10वीं का, 9th का, 8 का, 7 का, जिस क्लास का आपको पोएम पढ़ना हो आप कमेंट कीजिए और मैं फिर हाजिर होता हूँ अपने इस चैनल पर। तब तक के लिए शुभ विदाई।